आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 40,000 सालों से अखंड भारत का डीएनए एक है। मिलजुल कर रहना हमारी संस्कृति है। संघ शुरू हुआ तो सब अपने को हिंदू नहीं कहते थे। जो जानते हैं वो हिंदू हैं, उनको गौरव है। संघ शुरू हुआ तब ये परिस्थिति थी कि ऐसे सब लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे, और आज भी नहीं कहते कुछ लोग। तो हिंदू के हम प्रकार मानते हैं। जो जानते हैं वो हिंदू है, उनको गौरव है। जो जानते हैं वो हिंदू है, लेकिन गौरव क्या करना भाई, दुनिया में होते हैं, हम हिंदू है, चलो। और जो जानते हैं लेकिन किसी कारण नहीं कहते, कारणों में नहीं जाता, नहीं कहते। और जो जानते नहीं है कि वो हिंदू है, लेकिन ऐसे लोगों को भी जो जानते नहीं है, हिंदवी कहने से बुरा नहीं लगता, भारतीय कहने से बुरा नहीं लगता। सनातन का भी कुछ लोग स्वीकार करते हैं। ये शब्द क्या है? समानार्थी शब्द है। और इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कहते कि आप हिंदू ही कहो, आप हिंदू हो कि हम बताते हैं नहीं भाई, हम हिंदवी है, हम भारतीय है, ठीक है। इसका कंटेंट समझो। इन शब्दों के पीछे केवल शब्दार्थ नहीं है, एक कंटेंट है। वो कंटेंट जियोग्राफिकल नहीं है। उस कंटेंट में एक भक्ति है भारत माता की। उस कंटेंट में एक परंपरा है पूर्वजों की, जो हम सबकी समान है। डीएनए को भी देखो, वही है। 40,000 वर्ष पूर्व से भारतवर्ष के लोगों का डीएनए एक है, अखंड भारत की भूमि पर जो है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरा होने पर मोहन भागवत का बड़ा बयान। का संघ का बीजारोपण डॉक्टर हेडगेवार के मन में हुआ था। 1925 में उन्होंने आरएसएस की घोषणा की। हिंदू नाम लगाने पर देश के प्रति जिम्मेदार रहना पड़ेगा। ये सारा अनुभव लेकर उन्होंने एक चिंतन किया, एक उपाय निकाला, उसका प्रयोग किया। और उस प्रयोग के यशस्वी होने के बाद उसकी चर्चा की। उनके जो तरुण साथी सार्वजनिक जीवन में सक्रिय तो थे ही, तो बहुत सारे तरुण उनके व्यक्तित्व के कारण उनके साथ रहते थे, उनसे चर्चा की और 1925 में घोषणा की। 100 वर्ष हम आज मना रहे, लेकिन प्रत्यक्ष ये इस संघ का बीजारोपण उसके कई वर्ष पहले डॉक्टर साहब के मन में हुआ था। मन में उस बीज ने एक आकार धारण किया, अंदर एक अंकुर धारण किया, और 1925 के विजयादशमी के बाद डॉक्टर साहब ने घोषणा की कि आज से यह संघ हम प्रारंभ कर रहे हैं। उद्देश्य उन्होंने कहा, संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है, बाकी लोगों को क्यों छोड़ा? तो पहली तो बात है कि जिनको हम हिंदू समाज कहते हैं आजकल, हिंदू समाज, हिंदू नाम लगाना जिसको है, उसको इस देश के प्रति जिम्मेवार रहना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबल समाज है, क्योंकि इसको नाम मिला है, इस देश के लोगों को वो नाम मिला है, बहुत पहले मिला है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ी बात कही। कहा, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो प्रश्न खड़े होते हैं। हिंदू राष्ट्र कहने पर किसी का विरोध नहीं है। हमारा एक राष्ट्र था, लेकिन अनेक राजा थे। हम राष्ट्र के लिए कई बार लड़े। पूरे देश के साथ हमारी संवेदनशीलता जुड़ी है। राष्ट्र की बात करते हैं हम, तब भी प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्र का हम ट्रांसलेशन करते नेशन। वो कंसेप्ट वेस्टर्न कंसेप्ट है। नेशन के साथ स्टेट जुड़ता है, राष्ट्र के साथ स्टेट आवश्यक नहीं है। हमारा राष्ट्र है पहले से। हिंदू शब्द निकाल के आप विचार करो, हमारा राष्ट्र पहले से, गांधी जी ने भी कहा है।
एक राष्ट्र के नाते हम लड़े, बार बार लड़े। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम हमारा संचार रहा है। पूरे देश के साथ हमारी सेंसिटिविटी जुड़ी है। हम एक राष्ट्र है। इस राष्ट्र में हम सर्वदा स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन राष्ट्र था। सदा हमारे राजा नहीं थे। अंग्रेज भी राजा हो गए, तुर्क अरब भी राजा हो गए, लेकिन राष्ट्र था। एक राजा नहीं था, अनेक राजा थे, अनेक राज्य थे, अनेक व्यवस्थाएं थी, लेकिन राष्ट्र था। मंत्र पुष्पांजलि में हम कहते हैं ना, स्वस्ति साम्राज्यम भौज्यम स्वराज्यम वैराज्यम राज्यम पारमेष्ठ्यम महाराज्यम महागणाधिपत्य। स्वस्ति साम्राज्यम वैराज्यम, पूरी लंबी मालिका राज्य व्यवस्थाओं की, इतने प्रकार है। और फिर भी आगे कहते हैं पृथिव्यै समुद्र पर्यंताया एक राट इति। समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी है, पृथ्वीराज यानी कृषि योग्य बनाई भूमि, उसमें एक राट है। और चक्रवर्ती थे तब भी हम यही कहते थे। चक्रवर्ती नहीं थे, अलग अलग राज्य थे, तब भी हम यही कहते थे। अंग्रेज राजा थे तब भी हम यही कहते थे। विदेशी आकर राज करते थे तब भी हम यही कहते। राष्ट्र था, सत्ता बदलती रही। हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं। और हिंदू राष्ट्र के प्रखर होते, विद्यमान रहते, जो जो शासन रहा है, वो शासन हमेशा पंथ संप्रदाय का विचार करने वाला शासन नहीं है। उसमें सबके लिए न्याय समान है। पंथ संप्रदाय, भाषा, कुछ भी नहीं, कोई भी भेद नहीं, प्रजा के लिए समान न्याय। और इसलिए जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तब हम किसी को छोड़ रहे, ऐसा नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो किसी का विरोध कहते, ऐसा नहीं है। संघ इसमें से हुआ ही नहीं है। संघ किसी विरोध में, प्रतिक्रिया में नहीं निकला है।